नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द विजडम क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणज तथा गुणनखंड, मौसों तथा लौसों तथा 1 से 100 तक सभी संख्याओं का कौन-कौन से गुणनखंड होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है गुणज तथा गुणनखंड। तो पहले समझते हैं कि गुणज क्या होता है। गुणज यानी अपवर्तीय और इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीपल। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाज्य भाजक का गुणज कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाज्य जो है वो भाजक का गुणज कहलाते हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं भाज्य भाजक क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग भागा दे 9 को 2 से भागा दे रहे हैं, ठीक, 9 को 2 से भागा दे रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बच गया, ठीक। तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा क्या है, जिस 2 हमारा भाजक है, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिसको भाग दे रहे होते हैं, किसको भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 9 को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, तो मेरा 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाज्य, ठीक। भाग देने में जो परिणाम मिलता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। अच्छा, भाग देने के उपरांत जो बच जाए उसे हम लोग कहते हैं शेषफल, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से चीजों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वही अगर हम लोग 8 को 2 से भाग दे तो कितना बार में जाएगा, सेम 4 बार में, 4 दूना 8, क्या बचेगा, शेषफल, शेषफल 0 यानी कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारा क्या है, 2 है भाजक, 8 है मेरा भाज्य, ठीक है, 4 है भागफल और 0 क्या है, शेषफल है, ठीक है। 0 क्या है, शेषफल। यानी जब हम लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग 9 को 2 से भाग दे रहे थे तो एक शेषफल बच रहा था, ठीक है। जब 8 को 2 से भागा दे तो शेषफल कुछ नहीं, 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। तो अर्थ ये हुआ कि 2 जो है 9 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पा रहा है, यानी पूरी तरह से भाग नहीं दिया, जबकि 2 जो है 8 को पूरी तरह से भाग दे रहा है, ठीक है। तो हमारा गुणज का परिभाषा क्या कहलाता है, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाज्य, जो भाज्य है वो भाजक का गुणज कहलाता है। तो जब 9 को 2 से पूरा भाग नहीं लगा तो यहाँ पर तो गुणज की बात आएगा ही नहीं। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य को गुणज कहलाता है, तो यहाँ पर भाज्य कौन है, 8, तो 8 गुणज कहलाएगा किसका, भाजक का, यानी 2 का, ठीक है। तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणज कहलाएगा किसका, 8 गुणज है 2 का, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं। व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर, व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली पूरी तरह से, देन डिविडेंड इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ डिवीजर, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरा डिवीजर कौन है, डिवीजर मतलब भाजक, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, 2 मेरा क्या हो गया, डिवीजर। डिविडेंड जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे 8 को भाग दे रहे थे 2 से, ठीक है, तो 8 मेरा क्या हो गया, 8 हो गया डिविडेंड। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, मतलब भाजक को क्या है, क्या कहते हैं, भाजक को कहते हैं डिवीजर, ठीक है। भाज्य को क्या कहते हैं, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, ठीक। भागफल को क्या कहते हैं, भागफल को कहते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट। अच्छा, शेष यानी शेषफल को हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल को बनेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, भाजक को कहते हैं डिवीजर, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भागफल को कहते हैं क्वोशेंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो पूरी तरह से समझ गए। तो और कोई संख्या को भगा देते, जैसे 16 को अगर हम लोग 4 से भगा दे, ठीक है, तो 4 4 कितना बार में जाएगा, 4 बार में, खत्म, ठीक। तो कहने का अर्थ हो गया 16 को जो है 4 जो पूरी तरह से भाग दिया, ठीक है, तो 4 16 जो है 4 का गुणज कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
16 4 का गुणज, ठीक है, सॉरी गुणज, ठीक है। चलिए इसमें अथवा में क्या बोला है, गुणज में ही दो संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उन दोनों संख्याओं का गुणज कहलाता है। क्या बोला है, दोनों दो संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उन दोनों संख्याओं का गुणज कहलाता है। दो संख्या हम लोग ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं 2 को 2 गुना 4, इसका गुणनफल क्या आएगा 8, गुणनफल कितना है 8। तो दो संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उन दोनों संख्याओं का गुणज कहते हैं। कहने का मतलब 8 जो मेरा है ये 2 का भी गुणज है, ये मेरा 4 का भी गुणज है, ठीक है। यानी दो संख्या को जब हम लोग गुणा करते हैं, जो उसका परिणाम होता है वो दोनों संख्या गुणज कहलाएगा किसका, उन दोनों संख्या को जिसका मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 5 4 गुना 5 कितना होगा 20, ठीक। तो ये 20 जो है ये 4 का भी गुणज है और ये 5 का भी गुणज है। दोनों तरीका से आपको समझा दिया गया, एक प्राप्त गुणनफल के आधार पर और एक होता है जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो जो भाज्य है वो भाजक का गुणज कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है गुणनखंड, ठीक, यानी अपवर्तक। गुणज को क्या कहते हैं, गुणज को कहते हैं अपवर्तीय और गुणनखंड को कहते हैं अपवर्तक, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको फैक्टर। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे, ठीक परिभाषा गुणज की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, देखिएगा। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। क्या अर्थ हुआ इसका, ठीक है। जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं, 8 को भगा देते हैं 2 से, ठीक, तो कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। शेषफल कुछ नहीं, यानी पूरी तरह से कटा, ठीक है, ये पूरी तरह से भाग दिया। आप यहाँ पर समझिए भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहलाता है, तो भाजक कौन यहाँ पे, भाजक है मेरा 2, ठीक, और भाज्य क्या है 8, 8 है भाज्य। तो क्या कहता है कि गुणनखंड किसको कहेंगे, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पर भाजक 2 है, 2 गुणनखंड है किसका, 2 गुणनखंड है 8 का, ठीक। इसका ऑपोजिट हम लोग पढ़े क्या, 8 गुणज है 2 का, यहाँ पर भी 8 को 2 से भाग दिए थे तो 8 गुणज है 2 का, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं 2 गुणनखंड है 8 का, ठीक है। सीधी सी परिभाषा में ज्यादा अंतर नहीं है, खाली जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे दे, ठीक है, तो भाज्य जो है वो गुणज कहलाएगा इसका भाजक का, और वही भाजक जो है गुणनखंड कहलाएगा किसका, भाज्य का, ठीक। अच्छा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं फैक्टर का। व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली देन डिवीजन इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब कोई न संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे, जो डिवीजर यानी भाजक होता है वो फैक्टर कहलाता है किसका, भाज्य का यानी डिविडेंड का, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 15 को भाग देते हैं किससे, 3 से, तो कितने बार में जाएगा 5, ठीक है, कट जाएगा यानी पूरी तरह से भाग दिया। तो यहाँ पर जो है 3 क्या होगा, 3 गुणनखंड होगा किसका, 3 गुणनखंड होगा, 3 गुणनखंड होगा 15 का, ठीक है। 3 गुणनखंड है किसका, 15 का। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, गुणज और गुणनखंड, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको अंतर को समझिएगा, दोनों परिभाषा एक साथ लिखा हुआ है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाज्य जो है, जो भाज्य है वो भाजक का गुणज कहलाता है, ठीक है। भाग दे देते हैं हम लोग, 8 को 2 से भगा दे रहे हैं, 4 बार में खत्म, ठीक। तो जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाज्य जो है भाजक का गुणज कहलाता है, यानी भाज्य मेरा 8 है तो 8 गुणज है किस है 2 का। वहीं पर जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे तो भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। भाजक क्या है मेरा 2, ठीक है, 2 मेरा भाजक है, तो 2 गुणनखंड है किसका, भाज्य का यानी 8 का गुणनखंड, ठीक है, 2 गुणनखंड है 8 का।
ठीक है, बेसिक सी डिफरेंस है, इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है आपका गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक। आप समझिए कि पहले ही दो चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज, संख्या, सॉरी, दुनिया का कोई भी संख्या जो है वो एक से भाग लगता है। ठीक है, किससे भाग लगता है? एक से। और दुनिया का कोई भी नंबर हो वो अपने आप से भाग लगता है। किससे भाग लगता है? अपने आप से। ये चीज याद रखिएगा, अपने आप से। ठीक है, दुनिया का कोई भी संख्या होगा वो अपने आप से भाग लगेगा, और दुनिया का कोई भी संख्या है वो एक से भाग लगेगा। इतना चीज याद रखिएगा। ठीक। तो हम लोग जब गुणनखंड निकालने जाएंगे तो उनमें से कुछ बेसिक चीज हम लोग याद रखना पड़ेगा कि देखिए, एक जो है ठीक है, वो एक से भाग लगेगा और किसी संख्या से नहीं। दो जो है, ठीक है, ये एक से लगेगा और अपने आप से नहीं, दो से लगेगा। तीन जो है, ठीक, एक से भाग लगेगा और तीन से भाग लगेगा। चार जो है, देखिए चार, चार किन किन संख्या से भाग लगता है? चार भाग लगता है आपका एक से, दो से और चार से। ठीक। उसके बाद पांच, पांच किससे भाग लेगा? पांच एक से और अपने आप से यानी पांच से लगेगा। छह एक से लगेगा और अपने आप से तो लगेगा ही, खैर, छह से। उसके अलावा ये किस किस से भाग लगेगा? दो से भाग लगेंगे, दो से। फिर ये तीन से भाग लगेंगे। ठीक है, सात देखते हैं, सात एक से और सात से। आठ, आठ किससे लगेगा? एक से, दो से, चार से और आठ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सीट में जो है आपका एक से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का जो गुणनखंड यहाँ पर निकाल के दिया गया है। देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 64, एक संख्या लेते हैं 64। 64 किन किन संख्या से भाग लगता है? 64 एक से लगेगा और एक 64 से लगेगा। उसके अलावा यह संख्या जो है दो से भाग लगता है, चार से भाग लगता है, आठ से भाग लगता है, 16 से भाग लगता है, 32 से भाग लगता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या वह जिन जिन संख्याओं से भाग लगता है, जैसे 64 एक से लगा, 64 से लगा, उसके अलावा दो, चार, आठ, ठीक है, 16, 32, इन संख्याओं से भाग लगता है। तो जी कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से भाग लगे उसको उसका गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, उसका क्या कहेंगे? गुणनखंड। और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 97। देखिए 97, 97, ये जो है सिर्फ एक से और अपने आप से भाग लगता है। ठीक है। अच्छा, इन पिछली वीडियो में आपको आवाज़ी संख्या के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, आप अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला तो वो देख लीजिएगा कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से भाग लगे उसे हम लोग आवाज़ी संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो गुणनखंड फैक्टर शीट पढ़ेंगे या गुणनखंड शीट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कौन कौन संख्या जो है एक से लेकर एक से और सिर्फ अपने आप से भाग लगता है। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक से 100 तक जाएंगे, एक से 100 तक, सॉरी, एक से 100 तक, एक से 100 तक जो हम लोगों को टोटल 25 संख्या जो है क्या मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे जो आवाज़ी है, जो सिर्फ एक से और अपने आप से भाग लगता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भागने लगता है। यानी कहने का अर्थ हुआ एक से लेकर 100 तक कुल 25 आवाज़ी संख्या है। ठीक है, जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, एक और वो संख्या खुद। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार करके देखिएगा। ठीक है, एक से 100 तक रैंडमली कोई भी संख्या लीजिएगा, उसका सारे गुणनखंड उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लॉसो तथा मोसो। ठीक है, देखिए मोसो, मोसो का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दो चीज पढ़े आप लोग, जैसे गुणज को कहते हैं अपवर्तीय और गुणनखंड को क्या कहते हैं? गुणनखंड को कहते हैं अपवर्तक। ठीक है, तो मोसो महत्तम समावर्तक। देखिए महत्तम यानी मोसो को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट मतलब क्या होगा? महत्तम यानी बड़ा। ठीक, और समापवर्तक क्या होता है? देखिए इस बात को, समापवर्तक जो है वर्ड देखिए यहाँ पे समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक जो वर्ड है ये दो शब्द से मिलकर बना है। सम यानी बराबर, ठीक है, और अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या हो गया? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, सम मतलब क्या हो गया? बराबर, समान। ठीक,
तो महोत्सव का अर्थ होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 16 और 20 का ही महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं, ठीक। 16 और 20 का, तो 16 का क्या का गुणनखंड होता है, कौन कौन सा गुणनखंड होता है? 16 किस किस से भाग लगता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, ठीक है। और एक 20 किस किस से भाग लगता है? 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 से, 2 से लगेंगे, 4 से लगेंगे, 5 से, फिर 10 से और फिर 20 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए हमको, इनमें बराबर अपवर्तक कौन कौन से हैं, ठीक है। सम सम अपवर्तक यानी समापवर्तक कौन कौन से हैं? समानवर्त समापवर्तक जो है यानी सम अपवर्तक जो है, इसमें 1 है, उसके बाद 2 है, ठीक है। अपवर्तक यानी गुणनखंड कौन कौन से समान है, 4 है और इसके अलावा नहीं है, ठीक है। इनमें से महत्तम समावर्तक कौन सा है? महत्तम मतलब बड़ा, हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है आपका यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा है कौन सा? 4, यानी महत्तम समावर्तक यानी मौसो, मौसो क्या हो जाएगा? 16 और 20 का 4, ठीक है। ऐसा इतना होता है उसका बेसिक चीज। अच्छा, मौसो निकालने का बहुत सारी विधि है। एक तो हम लोग आवाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको भाग विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, आवाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब इसको हम लोग 16 और 20 का अगर हम लोग को मौसो निकालना है, बहुत ही ईजी आवाज्य गुणनखंड से, जो ईजी तरीका होता है, तो इसको 16 को आवाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और 20 का भी करेंगे। आवाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है, ठीक है, आवाज्य गुणनखंड का आपका अर्थ होता है किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो आवाज्य हो, यानी ऐसे गुणनखंड होंगे जो सिर्फ क्या होगा? आवाज्य होगा। जैसे 40 का, देखो 40 का गुणनखंड क्या क्या है? 40 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है और 40 है। ये तो इसका गुणनखंड हुआ, ठीक है। लेकिन आवाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो 40 का क्या होगा, अगर हम लोग आवाज्य गुणनखंड निकालें 40 का, 2 से करेंगे पहले, आएगा 20, भगा देंगे इसको, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 10, फिर 2 से करते कितना आएगा? 5, ठीक है। तो 5 से आएगा कितना? 1। तो इसमें सिर्फ आवाज़ अगर लिखना है तो आवाज़ तो 1 तो आवाज़ नहीं होता, इसको नहीं लिखेंगे। तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यहाँ पे फिर 5, तो 5। यानी किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो आवाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अगर हम लोग 16 और 20 का मौसा निकालते हैं आवाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 को पहले कर लेते हैं, 16 को 2 किससे देते? 2 से, 8 बार, 2 से देंगे 4 बार, 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे ना 1 बार। 20 को देखें किससे देंगे? 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, ठीक है, फिर 5 से करेंगे 1। अब 16 का जो आवाज्य गुणनखंड है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या होगा? 2 गुना 2 कितना बार है? 1, 2, 3, 4, ठीक। 20 का क्या-क्या हो गया? 2 2 बार है और गुना 5, ठीक है। अब इसका मोसो अगर हमको लेना पड़ेगा, मोसो कैसे निकालेंगे? तो जो इनमें से ओवेनिस्ट है यानी कॉमन है, उसको ले लेते हैं। कॉमन क्या-क्या है? यहाँ पर 1 2 और 1 2 ले लें इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन है? नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, ठीक। तो अब इसका मोसो क्या हो गया? 4। तो इस तरीके से जो मोसो निकाले थे हम लोग, कितना निकला था? 4। इस तरह से मोसो निकले 4, ठीक है। ये हो गया आवाज्य गुणनखंड विधि से। और एक होता है भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि से क्या करेंगे? जो बड़ा संख्या होगा उसको छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक। जो बड़ा संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में, ठीक है। कितना बचेगा? 4। अब इस 4 से हम लोग को किसको भगा देंगे? इसको भगा देंगे 16 को, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 चक्का 16, पूरी तरह से भाग दे दिया। तो इनमें से कौन-सा भाजक है यानी कौन संख्या जो पूरा-पूरा भाग दिया? तो 4 है, ठीक है। तो मौसो क्या कहलाएँगे इसको? इसका मौसो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। देखिए 3 तरीका से मौसो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो गुणनखंड हो गया, ये तो गुणनखंड विधि से सभी गुणनखंड ज्ञात करके। दूसरा हुआ आवाज्य गुणनखंड विधि से और तीसरा हुआ आपका भाग विधि से, ठीक है। तो आपको जो भी ईज़ी लगे आप उसी तरह से उसका मौसो निकालिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर है 30 और 32, ये हम नहीं बनाएँगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप खुद बनाइए इसको 30 और 32 का, तीनों विधि से बनाइए ताकि अच्छा से समझ आ सके।
चलिए अब समझते हैं लॉसो। लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, समापवर्तीय को देखते हैं। समापवर्तीय, इसका अर्थ क्या होता है? समापवर्तीय जो है ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, सम यानी समान और अपवर्तीय। ठीक है, वह था महत्तम समावर्तक यानी मौसम में था आपका महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक यानी गुणनखंड। यहाँ पर है अपवर्तीय यानी गुणज। क्या होगा इसका अपवर्तीय मतलब? गुणज। असम मतलब समान। ठीक है, एल लोसो यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब हो गया लघुत्तम, छोटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालते हैं यानी लॉसो निकालते हैं। ठीक है, तो इसका पहले 16 का जो भी अपवर्तीय यानी गुणज होते हैं उसको देख लेते हैं। 16 का अपवर्तीय क्या क्या होगा, यानी 16 का पारा लिखिए, 16, 32, 48, 64, 80, 96। ठीक है, अब 20 का देखते हैं। 20 का अपवर्तीय यानी 20 का पारा लिखेंगे, यानी 20 गुना 1 20, 20 गुना 2 40। ठीक है, फिर 60, फिर 80, फिर 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समापवर्तीय कौन सा है? ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तीय कौन सा है? ठीक है, यानी दोनों दोनों में अपवर्तीय जो है कौन सा बराबर अपवर्तीय, छोटा अपवर्तीय यानी लॉसो लघुत्तम समवर्तीय। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? होगा आप देख लीजिए 80। 80 जो है यहाँ पर, ठीक है, एक तो लघुत्तम यानी छोटा है और अपवर्तीय है। ठीक है, लघुत्तम समाप अपवर्तीय, ठीक कौन सा हो जाएगा? 80। ठीक है, 80 क्या हो गया? 16 और 20 का लॉसो हो जाएगा, हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग दूसरा विधि से बना सकते हैं, जैसे कि मौसम में भाग विधि से बनाए, आभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए, उसी प्रकार हम लोग लॉसो में भी देखते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, 16 को किससे जाएगा? ठीक है, 2 से अगर जाएंगे इसका कितना बार में? 8 बार में। ठीक है, फिर 2 को 8 को 2 से जाएंगे तो कितना बार में? 4 बार में। फिर 2, फिर 2 कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 20 20 को किससे भगा देंगे? पहले 10 से 2 हो जाएगा, 2 से फिर देखिए कितना हो जाएगा? 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब देखिए इसका सब 30, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 16 और 20। 16 का क्या क्या हो गया? आभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 20 में 2 2 5। तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो इनमें से कॉमन है पहले उसको ले लीजिए। ये 2 है, ये 2 है, इसको ले लिए। ठीक, ये वाला 2, ये 2। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है इसको ले लिए। फिर ये 2 जो है यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। मौसों में नहीं लेते थे, लेकिन लॉसो में लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 से यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा? 5, इसको भी ले लेंगे। तो कितना हो गया? सबको मल्टीप्लाई 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80। इस तरह से भी 80 आया और इस तरह से भी 80 आया। ठीक है, चलिए और एक विधि है 16 और 20 का, किससे बनाता है? भाग विधि से। ठीक है, आप लोग अधिकतर इसी विधि से बनाते होंगे। 2 से लेते हैं कितना होगा? 8, फिर 2 से लेंगे 10, फिर 2 से लेंगे 4, फिर कितना लेंगे? 2 से लेंगे, इसको कितना आएगा? 5। देखिए आप 4 और 5 जो है एक अलग अलग संख्या आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी संख्या से 4 से करेंगे तो 4 होगा, 5 नहीं। 2 से करेंगे तो 4 होगा, 5 नहीं। 5 से करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 4 नहीं। ठीक है, तो इसका लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको देख लेना पड़ेगा कि अगर एक ही संख्या भाग लग रहा है कोई पर्टिकुलर संख्या लेने से, ठीक है, तो और आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, 2 गुना 2, इसमें से कोई कॉमन नहीं, जो है सबको ले लीजिए। ठीक, तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तीनों तरीके से लॉसो कितना आया? 80 आया। ठीक है, तो ये लॉसो और मौसो का जो था एक बेसिक था। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि इसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े लॉस और मौसो का प्रश्न सॉल्व किए। यहाँ पर हम लॉसो और मौसो का एक बेसिक आधार पे समझे। ठीक है, तथा गुणज और गुणनखंड क्या था उसको बेसिक आधार पे समझे।